हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए अपकमिंग एमपी पटवारी एग्जाम के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आई हूं, जिसमें कि हम डेली कंप्यूटर के 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें कि मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, कंप्यूटर निम्न में से क्या कार्य नहीं करता है। ऑप्शन दी हुई है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा इनपुटिंग का काम किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है, कंट्रोलिंग भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है। ठीक है, पर कंप्यूटर स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि वह डाटा को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य और उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर स्पीड से काम करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, गोपनीयता भी बनी रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है कि त्रुटि रहित कार्य भी किया जाता है, उसकी गति भी तीव्र होती है और साथ ही पासवर्ड का प्रयोग करके गोपनीयता को भी सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए ये सारे कंप्यूटर के गुण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखेंगे नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाटा को उपयोगी बनाना। क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, जो भी रॉ डाटा होता है, अवर्गीकृत डाटा होता है, उसे वर्गीकृत और उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बैंक लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। जनरली कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं ईसीएस का अर्थ। तो ईसीएस का अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंक लेन देन में क्या किया जाता है कि प्रक्रिया को तीव्र और विश्वसनीय बनाने के लिए कंप्यूटर के द्वारा ईसीएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, सीएडी संक्षिप्त नाम है, यानी कि सीएडी किसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो देखते हैं हम ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉमन एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, सीएडी किसका शॉर्ट फॉर्म है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे कि सीएडी का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें बताना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो होगा वह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र। साथ ही हम देखते हैं कि यह है ना, जो मानव मस्तिष्क है उससे भी तेज कार्य करेगा। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर को हम किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं, पीढ़ी के हिसाब से। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी हम कब से कब तक मानते हैं, 1942 से 55 तक।
उसके बाद में द्वितीय पीढ़ी हम देखते हैं 1956 से 64 तक। तृतीय पीढ़ी की आती है 65 से 75 और फोर्थ पीढ़ी में हम देखते हैं 1976 से 89 और जो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी है वो है 1990 से अब तक जो है वह पांचवी पीढ़ी है। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का जो प्रतीक है वो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन दी हुई है मार्कोनी ने, एलएम ट्यूरिंग ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बट किसने किया था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था जेपी एकर्ट व जॉन मचली ने। और वह कौन सा कंप्यूटर था? एनिएक। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसको 1946 में किसके द्वारा? जेपी एकर्ट और जॉन मचली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर देती हूँ आपको कि जो चार्ल्स बेबेज है उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है सर टिम बर्नर्स-ली ने, मैक्सवेल ने, मार्टिन कूपर ने, एस.एफ. फोर्ब्स ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर टिम बर्नर्स-ली ने। सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है IBM, एप्पल, इंटेल, SCL। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटेल ने। इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है। ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो यह यहाँ पर हम देखते हैं कि जो घरों में उपयोग में आने वाला पीसी, जो भी पीसी या लैपटॉप है वो क्या है? तो वह माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया? तो इसे IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसका राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले जो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी और जो लैपटॉप है वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। यानी कि इसको किसने डिजाइन व विकसित किया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं नाल बेंगलुरु के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा, बार्क मुंबई के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हम देख लेते हैं नाल बेंगलुरु के द्वारा। जो फ्लो सॉल्वर है उसको नाल बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन व डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर ये भी बता देती हूँ आपको कि जो नाल बेंगलुरु के द्वारा फ्लो सॉल्वर को कब विकसित किया गया है? तो इसे 1980 में किया गया। और इसके साथ ही हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर में, तो जो सुपर कंप्यूटर परम सीरीज के हैं उन्हें किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो उन्हें सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और जो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर है उन्हें बार्क मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था वह पहला कंप्यूटर कौन सा था? यहाँ आपको बताना है। तो ऑप्शन है मैनिएक, एनिएक, यूनिवेक या एडवेक। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना ये। ठीक है, साथ ही मैं तो आपको बता ही रही हूँ। ठीक है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हम देखते हैं कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवेक। यूनिवेक जो है वह वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं
कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोड स्मृति या अर्धचालक स्मृति। तो इन चारों में से हम देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था। तो हम देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में वाल्व था। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है सर्वर, चिप, रोबोट कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या है क्वेश्चन, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो ऑप्शन दी हुई है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, सीपीयू। तो जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वह प्रोसेसर होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोसेसर क्या करता है, जो भी अवर्गीकृत डाटा है उसको प्रोसेस करके वर्गीकृत और उपयोगी बनाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज में, गीगाबाइट में, बिट में या सेकंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना किसमें की जाती है, मेगाहर्ट्ज में की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों से के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, ऑप्शन दी हुई है कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स, कंसेक्यूटिव्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कनेक्टर्स। ठीक है, जो मदरबोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइन सेट से आपस में जुड़े रहते हैं उन्हें हम कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, एएससी सेकंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर के लिए कौन सी संख्या प्रणाली। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाइनरी। जो कंप्यूटर क्या है, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, ये हम लोगों को पता है, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाइनरी। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है, तो बाइनरी। इसे कहते हैं हिंदी में द्विधारी संख्या पद्धति। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, यूपीएस का कार्य है कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपीएस क्या कार्य करता है, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करता है। जैसे अचानक से जो विद्युत सप्लाई है वो बंद हो जाती है, तो कार्यों को समाप्त होने पर और हार्ड डिस्क को खराब होने से बचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यूपीएस के द्वारा, क्योंकि यह कंप्यूटर को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दी हुई है यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। जो प्रिंटर होता है उसे सिस्टम यूनिट के साथ कौन से पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट से। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो माउस होता है उसे सिस्टम यूनिट के साथ किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो उसे सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। और जो नेटवर्क पोर्ट होता है इससे इंटरनेट को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको आप 1-2 बार वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखोगे तो ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।